ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के BRI प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। BRI के तहत पूरी दुनिया में और खास करके एशियाई ममालिक में रेलवे लाइंस और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। BRI में इस वक्त तक 65 से ज्यादा ममालिक ने शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रखा है। इन तमाम मेंबर ममालिक में अक्सरियत एशियाई और अफ्रीकन ममालिक ही है और इन ममालिक में से अक्सर ममालिक में ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान का शुमार भी इन्हीं ममालिक में हुआ करता था, मगर सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम के आगाज के बाद अब पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन चंद ममालिक में हो रहा है जहाँ सफरी सहूलियत दूसरे हमसाया ममालिक के निस्बत कदर बेहतरीन है। पाकिस्तान दुनिया के इन पहले 10 ममालिक में से एक है जहाँ की सफरी सहूलियत बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक के तहत अब तक बेशुमार हाईवेज की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। सीपेक के तहत पाकिस्तान में कुल 37 हाईवेज पर काम हो रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान में सीपेक के तहत 37 नए हाईवेज तामीर किए जा रहे हैं। इन 37 हाईवेज में से 8 बड़े हाईवेज को सन 2021 के आखिर तक अपनी तकमील के लिए मुअय्यन वक्त से पहले ही मुकम्मल किया जा चुका था। इन 8 हाईवेज की कुल लंबाई तकरीबन 1800 किलोमीटर बनती है, जबकि इन 37 हाईवेज में से 10 हाईवेज पर इस वक्त काम जारी है और इस साल के आखिर या फिर अगले साल इन हाईवेज को मुकम्मल किया जाएगा। जिन 10 हाईवेज पर सीपेक के तहत इस वक्त काम किया जा रहा है, इनकी कुल लंबाई तकरीबन 1170 किलोमीटर बनती है। ये हाईवेज पूरे पाकिस्तान में मुयस्सर सफरी सहूलियत को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि आने वाले चंद सालों में सीपेक के तहत पाकिस्तान में मजीद 20 हाईवेज पर काम शुरू किया जा रहा है। इन हाईवेज की कुल लंबाई तकरीबन 4000 किलोमीटर होगी। सीपेक के तहत पाकिस्तान में अब तक जितने प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज किया जा चुका था, इनमें से तकरीबन 87% प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया जा चुका है और ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर पूरी दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स की हर वक्त जरूरत रहती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एशियाई ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में तकरीबन 800 ट्रिलियन US की इन्वेस्टमेंट दरकार है और BRI के प्रोजेक्ट के तहत आने वाले चंद सालों में चाइना 3 से 4 ट्रिलियन US की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान में सीपेक के तहत जितने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा चुका है, इनमें से चंद ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तामीर BRI और सीपेक दोनों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है, जबकि हिंदुस्तान के लिए ये हाईवेज मुस्तकबिल करीब में मुसीबत का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान में सीपेक के तहत जिन हाईवेज को मुकम्मल किया जा चुका है, इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। इन हाईवेज में से सबसे अहम हाईवे जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है वो है KKH। सीपेक के तहत इस हाईवे की अपग्रेडेशन पर काम शुरू किया जा चुका था, जिसमें से थाकोट से हवेलिया तक के सेक्शन को मुकम्मल किया जा चुका है। इसके बाद इस साल के दौरान पेशावर कराची मोटरवे को भी तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। इस मोटरवे के तमाम हिस्सों को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, सवाई सखर से हैदराबाद के दरमियान के हिस्से के अलावा। सखर से हैदराबाद के दरमियान वाले इस हिस्से पर इस वक्त काम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ये सेक्शन भी अपनी मुकर्ररा वक्त से पहले दीगर सीपेक के प्रोजेक्ट्स की तरह मुकम्मल किया जाएगा। पेशावर से कराची तक मोटरवे की तकमील के बाद पाकिस्तान की तिजारती सरगर्मियों पर मुस्बित असरात मुरतब होंगे। ये मोटरवे सफरी दौरानिये को तकरीबन 3 से 6 घंटे तक कम करने में कामयाब होगा। इसके अलावा हकलात DI खान मोटरवे, जिसकी लंबाई 297 किलोमीटर है, मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। मजीद तफसील में जाने से पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना न भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में। नाजरीन, सीपेक के तहत बनने वाले डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे ने इन दोनों शहरों के दरमियान का सफरी दौरानिये में कम से कम 4 से 6 घंटे की कमी कर दी है। सीपेक के तहत मुल्क भर में तामीर किए जाने वाले इन शहराहों से जहां सफरी दौरानिये में नुमायां कमी आ रही है, वहां फ्यूल और दीगर सफरी
अखराजात की मद में भी पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सीपेक के तहत पाकिस्तान भर में तामीर किए जाने वाले इन जदीद हाईवेज की वजह से सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर्स की अखराजात कम हो रहे हैं, जबकि इन नए हाईवेज की वजह से हुकूमत पाकिस्तान सालाना अच्छी खासी रकम सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स की मद में कमा रहा है। अगर हम इस टोल टैक्स के रेवेन्यू और बचाए जाने वाले बुनियादी अखराजात को मिलाए तो हुकूमत पाकिस्तान सीपेक के तहत तामीर किए जाने वाले इन शाहराहों से सालाना 4 से 6 अरब कमा रहा है, जबकि बेहतर मोटरवेज की वजह से वक्त की बचत की वजह से जो तिजारती फवाइद पाकिस्तान हासिल कर रहा है वो सबसे अहम है। सीपेक के तहत बनने वाले मोटरवेज की तामीर से पहले पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा था जिसके सड़कों पर सालाना सबसे ज्यादा हादसात रूनुमा हो रहे थे, जबकि सीपेक के तहत बनने वाले इन हाईवेज की तामीर के बाद बलूचिस्तान से दीगर सूबों के दरमियान राबिता हाईवेज पर होने वाले हादसात में 67% की नुमाया कमी आ चुकी है। सीपेक हाईवेज जहां पाकिस्तान के शहरियों को अंदरून पाकिस्तान में सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान को तिजारती और दिफाई महाज पर भी मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए हिंदुस्तान का महाज जो कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन में निहायत ही दर्द सर बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ चाइना और पाकिस्तान के साल में कम से कम 1 से ज़ायद मरतबा हालात कशीदा होते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदी इलाकों तक रसाई बेहतर बनाने के वास्ते और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वादी नीलम तक सीपेक के तहत 33 फीट चौड़ा हाईवे तामीर किया जा रहा है। ये हाईवे चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान के केपीके और आजाद जम्मू एंड कश्मीर से मिलाएगा। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मौजूदा राबता हाईवे से ये नया हाईवे तकरीबन 350 किलोमीटर छोटा होगा। ये हाईवे मौजूदा हाईवे के निस्बत ज्यादा महफूज भी होगा। ये नया तिजारती हाईवे आज से कई साल पहले से तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये हाईवे शिनजियांग प्रोविंस से पाकिस्तान के बल्तिस्तान से कारगिल के बिल्कुल करीब से होता हुआ आस्तोर में दाखिल होगा और वादी आस्तोर से देवसई के मुकाम से आजाद जम्मू एंड कश्मीर की वादी नीलम में दाखिल होगा। ये हाईवे साल के 12 महीने खुला रहेगा, जबकि इस साल में मुश्किल से 4 से 6 महीने खुला रहता है। इसके अलावा ये हाईवे हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से गुजरेगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इन सरहदी इलाकों में हिंदुस्तान की निस्बत ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की इन सरहदी इलाकों तक रिसाई इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।